कोई कर्मचारी है तो अधिकारी है तो हमारा नौकर है, हम उसके नौकर थोड़ी हैं, हम भी तो उसके पद पे बैठे हैं। बिल्कुल चार चांद लगेंगे। सरस डेयरी में 250 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, तो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है राजस्थान में। 5 साल कांग्रेस राज आया था, उसमें 1 रुपये का काम नहीं हुआ। भजन लाल जी ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, जो चल रहा है वो सही कर रहे हैं। अलवर के लिए चम्बल का पानी आ गया, और क्या सही है। स्किलिंग नहीं है, हम करोड़ों रुपए खर्च करें, मशीनरी में खर्च करें, लेकिन इसको चलाने के लिए मापदंड नहीं है, चलाने के लिए स्किल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। इसलिए हर पंचायत लेवल पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहिए। ये सब ये गद्दार उठा रखे छोटे अधिकारी, वोट के हैं बैंक। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ अपनों डांग पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं अलवर में, अलवर के विजयनगर मैदान में। हमारे साथ यहाँ पर जनता अलवर की मौजूद है, जो कि आज यहाँ के भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि ये आज इतनी जो भीड़ है वो आई हुई है, और कैसे क्या इनकी जो मांगे हैं और क्या क्या सौगात दे के जाते हैं अमित शाह जी, उसके बारे में आपसे बातचीत। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज अलवर पहुंच रहे हैं। ये 700 करोड़ रुपए की सौगात अलवर के लिए देके जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे काम हुए अलवर में। हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी अलवर के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। अलवर को ये बड़ी सौगात मिलेगी 700 करोड़ की, उसके बाद अलवर की विकास में बड़ी चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल चार चांद लगेंगे। सरस डेयरी में 250 करोड़ रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, तो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और विकास की जो क्या क्या कार्य हुए हैं यहाँ पे राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद? बीजेपी सरकार बढ़िया काम कर रही है राजस्थान में। अलवर में कितना क्या विकास हो चुका है? अलवर में खूब बढ़िया विकास हो रहा है। चिड़ियाघर आ गया, श्री श्याम गेट बन गया, और भी बहुत काम हो रहे हैं अलवर में। शिक्षा के स्तर पे देखें तो जो अमित शाह जी हैं, मेडिकल कॉलेज का जो भवन का उद्घाटन करेंगे। हाँ, मेडिक यूनिवर्सिटी बन चुकी, ये बीजेपी सरकार ने बनाई है। 5 साल कांग्रेस राज आया था, उसमें 1 रुपये का काम नहीं हुआ। हल्दिया में जो यूनिवर्सिटी बनाई है, अब बीजेपी सरकार आते ही 65 करोड़ रुपए का सैंक्शन हो गया, काम चालू हो गया। मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी में जैसे बात करें भजन लाल जी की, भजन लाल जी के पड़ोसी जिला अलवर है, अगर उनका पड़ोसी है तो देख सकते हैं आप विकास की दरें, तो आप कितना बता सकते हैं? भजन लाल जी ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं, जो चल रहा है वो सही कर रहे हैं। अलवर के लिए चम्बल का पानी आ गया, और क्या सही है। और आपकी क्या क्या प्रमुख समस्याएं रहती हैं कि अलवर में आप चाहते हो, अगर ये वीडियो अगर अमित शाह जी देखें या फिर भजन लाल जी देखें, तो आपकी क्या मांगे रहेंगी कि अभी डेवलपमेंट में अलवर में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? अलवर में काम जो हो रहा है सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। अमित शाह जी करेंगे। चम्बल का पानी अलवर तक नहीं आया, सीतड़ तक आया है, अब वो भी सैंक्शन हो जाएगा, आज घोषणा कर देंगे उसके लिए। जी बाबू जी, आप क्या है? मैं हरीश कुमार फ्रॉम CSUE से हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं बन चुकी हैं और लगभग 36 पॉलिसी बन चुके हैं, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ो बने। इसलिए अब सरकार को 2 चीज करनी चाहिए। पहला है कि हर आदमी को हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, स्किलिंग नहीं है, हम करोड़ों रुपए खर्च करें, मशीनरी में खर्च करें, लेकिन इसको चलाने के लिए मापदंड नहीं है, चलाने के लिए स्किल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। इसलिए हर पंचायत लेवल पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहिए, चाहे इंक्यूबेटर के रूप में हो, चाहे SME के रूप में हो, चाहे और कोई CSR फंडिंग के थ्रू हो, जिससे कि कैपेसिटी होगी। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। जब आत्मनिर्भर है तो उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसमें सेल्फ गवर्नेंस आएगी और अपना राजस्थान डेवलप होगा तो इंडिया भी डेवलप हो जाएगा। और बात करें अमित शाह जी आज जो सौगात देके जाएंगे, उसके बाद युवाओं को और शिक्षा स्तर पे अलवर में कितना क्या विकास हो सकता है। ये योजना अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्किलिंग होना जरूरी है। जब
स्किल नहीं होगा तो योजना नहीं चल पाएगी। इसलिए स्किल विकास केंद्र होना बहुत जरूरी है, जिससे कि गवर्नमेंट के पैसे का भी उपयोग होगा और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी बहुत बड़ा उपयोग होगा इस राजस्थान प्रदेश को विकास की प्रक्रिया के। कल प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से भाषण दिया कि हिंदुस्तान के युवाओं को ऐसे टेक्निकल स्किल सीखने के लिए फ्री में सिखाई जाएगी और जो भी ऑनलाइन कोचिंग है वो फ्री में दी जाएंगी, तो उससे युवाओं में शिक्षा का स्तर कैसा बढ़ेगा? इस बारे में क्या है, ऑनलाइन कोचिंग के अलावा जो विश्वकर्मा योजना है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना में 18 कैटेगरी जा रही है। वो 18 कैटेगरी लोगों को जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका समावेश हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेडिशनल लोग रहते हैं जो पुश्तैनी धंधा करते हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है उसको स्ट्रेंथनिंग करने के हर पंचायती लेवल पर एक स्किल सेंटर होना चाहिए। आप अलवर की जनता को एक शब्द में, आज जो यहाँ पर अलवर की जनता एकत्रित हुई है उसको एक शब्द में आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि हम जनता अपने आप को थोड़ा अपने अधिकारों में सामने आवे और लोगों को अपने आप को समक्ष बनाए, जागरूक बने। हाँ, जागरूक बने, अवेयरनेस हो, जागरूकता बढ़ाई जाए, ट्रेनिंग दी जाए, स्थान चयनित किया जाए, लोगों की कैपेसिटी बढ़ दी जाए, लोगों को उसकी जो स्वास्थ्य की रक्षा है उसकी मुहिम पैदा की जाए। इसके अलावा आपकी जो स्थानीय मंत्री हैं, विधायक हैं और यहाँ के अपने सीएम हैं भजन लाल जी और जो गृह मंत्री आज आ रहे हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेगी? इसके अलावा प्रमुख मांगे ये रहनी चाहिए कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है जब बदलोगे तो लोग समक्ष होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, योजना तो है लेकिन उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास कोई गवर्नमेंट का प्लानिंग नहीं हो रहा है। इसलिए इन योजनाओं को बरोबर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्किल सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर पंचायती लेवल पे होगा, तो वो स्ट्रेंथनिंग होगी, इंफॉर्मेशन होगी, स्किलिंग होगा, इकोनॉमिक्स होगा और जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने आप को आगे आएंगे, जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को, रोजगार वालों को कितना क्या फायदा होगा? इसके बाद यह है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही समृद्ध हो जाएगा, बल्कि सरप्लस किसान बन जाएगा। अगर हम योजनाओं को बरोबर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हर किसान सरप्लस हो सकता है। बहुत धन्यवाद जी। बाबूजी, आप बताना चाहेंगे कि आज की जो रैली है, अमित शाह जी यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? बहुत अच्छा है, हमारा गृह मंत्री आ रहा है, हमारे उनका स्वागत के लिए, धन्यवाद के लिए हम आए हैं। हम यहाँ से इसके जो कार्यकर्ता हैं और रीढ़ की हड्डी है और हम इसको संदेश देने आए हैं। ये योजना बहुत है, योजना की गिनती नहीं है और हमारी फसल का कभी बीमा नहीं मिला सरदार को। सरकार के द्वारा आपकी जो फसलें नष्ट हो जाती है, जैसे बीमा की मांग है कि बीमा नहीं हो पा रहा, बीमा नहीं हुआ आज तक किसी का कराव हो तो मेरे को बताओ। जैसे ओलावृष्टि है, हमारे पशु हार जो है, पशु मर जाते हैं, उनका कोई बीमा नहीं आज तक करा इन्होंने। और सरदार के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हम ये संदेश लेके आए हैं और हम इससे ये प्राप्त करना चाहते हैं भजन लाल जी ने। तो ये आम यहाँ के जो है चुट अधिकारी, जैसे हमारा सरपंच अध्यक्ष है अलवर जिले का, उस गांव में, हमारा फैदपुर गांव में, उसमें कोई योजना बढ़ाई होवे या काम करा होवे या हमारा नरेगा का काम किया होवे 3-4 साल से, ये सब ये गद्दार उठा रखे छोटे अधिकारी, वोट के हैं बैंक, और कोई हमारा काम नहीं करा है अलवर में। मतलब जब वो आपके पास वोट मांगने आते हैं तब बड़ी बड़ी योजनाओं का दावा करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं कराते। अब धरातल पे उसमें जाके नालियों के पैसे उठा लगे और हेड पंपों के, आज देखो विकास नहीं है।
विकास में वहाँ पानी भरा खड़ा है हर जगह। मैं कई जगह जाता हूँ, बच्चे की स्कूल जाते हैं तो वहाँ रास्ता नहीं है, वहाँ पैसे कहाँ गए? नालियों के सारे हमारे, इनको ये ध्यान है जो है अपने जो किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में नहीं देते आज तक। ये जो है इनको तो ये चाहिए भाई बांटो भाई, बांटो भाई, या तो इनको बुचड़ खाने में फायदा है। अरे एक हमारा पड़ोस में हमारा बालकनाथ है, उसने आज तक हमारी आवाज को नहीं बुलंद किया है, उठाता ही नहीं है वो। अब अगर अमित शाह जी आप यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब आते हैं, उसके बाद आपके लिए किसानों की हक की बात करें और जो कि विकास को लेकर के बात करें, जो कि डेयरी फार्म है उसको लेकर के बात करें, वो बड़ी सौगात देके जाते हैं, तो आपका क्या इस पर क्या रिव्यू रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, हमको देवे, हमको भी हिस्सा मिले, हम भी भारत के निवासी हैं। खून सरदार बहावे, मजा कोई मारे। अच्छा, ये पहले बलिदान 82% है और 92 तक पहुंचा है। आज तक इसको हमारे में हम जो है, जो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरांचल में हमारे को एससी में जो दर्जा दिया गया है वो हमारे को आज तक नहीं मिला है। न तो सरकार कांग्रेस ने दिया, न ये भजनलाल ने। इनको ये कहता हूँ भाई हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हमको भी जो हमारा जो है एससी का कार्ड वो लागू होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक कानून होना चाहिए, हिंदुस्तान में एक कानून, एक बात, एक नजर। और हमको अभी थोड़ी देर में दो आदमी इनकी पगड़ी को देख रहे, पगड़ी को हाथ लगाओगे तो अच्छा नहीं रहोगे। मैं अलवर जिले का जथेदार हूँ, प्रधान हूँ। आंदा ये फिर कहते हैं हाथ जोड़ने लग गए। मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा किसी को भी। कोई कर्मचारी है तो अधिकारी है तो हमारा नौकर है, हम उसके नौकर थोड़ी हैं, हम भी तो उसके पद पे बैठे हैं। तो ये हमको, मैं इस बात में जो है हमारे को भी हक मिलना चाहिए। हम यहाँ के बासिंदा हैं और कांग्रेस के नहीं, आज बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मुख्य कार्यकर्ता को ये धक्के दे रहे हैं तो क्यों देते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, आपने देखा यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं और वृद्ध लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई और आज अमित शाह जी की जो दौरा है उस पर वो जो बड़ी सौगात देते हैं उस पर बहुत ही हर्ष जताया। इसके बाद सरकार अगर इस वीडियो को देख रही है, इनकी मांगे है जो है वो पूरी जरूर करे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अपने चैनल अपनों डांग पर। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।